नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम, वो है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें संभवतः सभी ने फॉर्म भरा होगा और वैकेंसी बड़ी है, तो तैयारी भी हमें अच्छी से करनी होगी ताकि उसमें सफलता जरूर हो जाए और एग्ज़ाम अच्छा जाए। ओके। और साथ ही आपका जो बुक आ रहा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वो बुक आपका मास्टर वीडियो आता ही रहेगा। ग्रुप डी का तैयारी पूरे सिलेबस के तरीके से कीजिएगा। हम सिलेबस को काफ़ी अच्छे से अरेंज किए हैं, एक बार जरूर इसको सही से देखिए, समझिए। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम सीवीटी कहते हैं या पीटी कहते हैं। उसी पे अभी हम मेनली बात करने वाले हैं। दूसरा जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें अगर हम रफली बात करें तो दौड़ होता है, वो आपका 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होता है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 4 मिनट समथिंग सेकंड, 15 सेकंड के आसपास। और एक होता है कि 3500 केजी उठा के 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में, ठीक ना, दौड़ना होता है। तो ये हो गई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये होता है। पर अभी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। आप इसका तैयारी करो। अगर कहोगे तो जिन्होंने ग्रुप डी क्वालिफाई किया है उनसे हम एक इंटरव्यू के तौर पे बात भी करवा देंगे, क्या सब उनका क्या है, ठीक। तो अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम घर बैठे कर सकते हैं और हम उसमें जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उसमें क्या सब रहने वाला है। तो जनरल साइंस 25 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टाइम आपको 90 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, ठीक ना। जिसमें आपका जनरल साइंस जो होता है वो 25 क्वेश्चन होता है, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग जिसको कहते हैं वो 30 होता है, और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका होता है 20। तो अगर आप ध्यान से देखो, रीजनिंग मैथ वो सब आपस में भाई भाई है, ठीक ना। तो ये दोनों मिला के काफ़ी अधिक वेटेज करता है, 55 मार्क। साइंस आपका 25 है और जो करंट अफेयर है वो आपका 20 है। तो किसका कितना वेटेज है वो आप देख सकते हो। मतलब सबसे अधिक वेटेज की बात करें तो ये 55 नंबर जो है यही आपको लाएगा। और इसमें रीजनिंग जो है संभवतः अगर 30 क्वेश्चन आता है तो जो औसत बच्चे होते हैं वो भी इसमें 20 सही कर पाते हैं, ठीक ना। जो उससे अच्छे होते हैं वो 25 तक जाते हैं और जो बहुत अच्छे हैं वो 28-29 तक अटेम्प्ट कर देते हैं सही से। तो आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैथ पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, साइंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, करंट भी पढ़ना पड़ेगा, सब इंपॉर्टेंट होता है। कट ऑफ की बात करें पिछले वर्ष तो वो 75, हम एवरेज की अगर बात करें तो 75 जनरल का है। आप उसके हिसाब से कहीं कम था, कहीं थोड़ा अधिक था, 3-4 नंबर कम अधिक था। तो सबसे अधिक वेटेज मेनली अभी हम जनरल साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस पे बात करने वाले हैं। अगर आप मैथ का सिलेबस देखो तो कुछ इस प्रकार का है जो कि काफ़ी बोरिंग है, ये सब सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं समझना है। आप यहाँ पे देखो, मैंने मैथ को ऐसे अरेंज किया है, आपको ऐसे पार्ट में पढ़ना है। और जिसको मैंने रेड मार्क किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर करते हो तो आपका मैथ जो है ना काफ़ी स्मूथली आगे निकलेगा और आपको सब कुछ सही लगेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में रखा है जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल से हालांकि कम प्रश्न आते हैं, बोर्ड मास काफ़ी रोल अदा करता है, स्क्वायर रूट ये आपको याद करता है, ठीक। इस सब से कम आपके 10 प्रश्न जो है ना ये आपको ला के दे देगा। सिंप्लीफिकेशन जिसको हम ओवरऑल कह सकते हैं इस पूरा को मिला के। इसके बाद अलजेब्रा, फ्रैक्शन, एज कैलकुलेशन से 2 प्रश्न आ जाते हैं लगभग। अधिक इसमें समझना नहीं होता है। अलजेब्रा को सही कर लीजिए, कौन दुगुना किया कौन आधा किया उसको आप समीकरण अरेंज करना सीख जाइए, आसानी से बन जाएगा। वो हम समझाएंगे, गारंटी लेते हैं, हम बोर्ड लेने वाले हैं, लैब में आके कुछ टर्म जो होते हैं वो समझाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी पे पूरा फोकस करना है। फ्रैक्शन में बहुत अधिक इसमें भी नहीं समझना होता है। इसमें होता है कि कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, उसको असेंडिंग कीजिए डिसेंडिंग कीजिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में ग्रुप डी में। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपको 3 से 4 नंबर दे देगा आसानी से अगर आप इसको कर लेते हो। अलजेब्रा बहुत अधिक नहीं करना होता, बहुत टफ नहीं आता, थोड़ा बहुत आपको करना है। टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मतलब ये तो हो गया टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य और वो जो होता है, और ये हो गया पाइप एंड स्टंट, मतलब जो आपका नल और पाइप वाला होता है वो, और टाइम एंड डिस्टेंस। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा अलग होता है इस सबसे, पर हम इसको साथ में ही पढ़ेंगे। ये आपका 4 से 5 नंबर लाएगा, जिसमें अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना और मेरे से पढ़ लेना, मैं गारंटी लेता हूँ टाइम एंड वर्क में प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो समझा दूंगा ना बेसिक, जो आपको प्रश्न मतलब मुंजवानी बना दोगे आप, ठीक ना।
चलिए एलसीएम एचसीएफ पढ़े ही होगे, वो डिफिकल्ट होता नहीं। रेशियो प्रोपोर्शनल से 2-3 प्रश्न आते हैं, अनुपात वाला, मिक्सर करने वाला, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। परसेंटेज बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परसेंटेज सही से पढ़ लो तो प्रॉफिट लॉस का फार्मूला अगर नहीं भी पता है, एसएससी का फार्मूला नहीं भी पता है ना, तो आप उसको परसेंटेज के बेस से बना सकते हो। तो ये आपका बहुत अधिक करता है। अगर परसेंटेज लेसन सही से पढ़ लियो तो आपका 3 से 4 नंबर आपको ये ला के दे देगा, ठीक। और फिर मेंसुरेशन के प्रश्न आते हैं, उसमें फार्मूला रखना है। ज्योमेट्री का कुछ कुछ बता दूंगा, त्रिकोणमिति है। फिर स्टैटिक्स का जो बहुलक निकालना, माध्यिका निकालना, ये सीख लेंगे। कैलेंडर और क्लॉक से हालांकि पिछले बार 1-2 प्रश्न आ रहा था, पर वो 1-2 प्रश्न रहता ही, और कुछ सीखना नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का क्लास होगा कैलेंडर का और 10 मिनट का क्लॉक का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको पूरा कर लिए ना तो रीजनिंग का जो डिफिकल्ट प्रश्न होता है वो आपको यहीं से आ जाएगा। बचा रीजनिंग में 10 प्रश्न जो डिफिकल्ट होता है कथन स्टेटमेंट वाला, वो आपको मेरे भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आपकी खुद सोच पे डिपेंड करता है। तो मैथ वाले पोर्शन पे हम काम करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए यार कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आप ही लोगों पे सब कुछ है। फिर आते हैं साइंस पे। इसमें आता है कि अंडर 10 आपका साइंस क्लास सीबीएसई से रहेगा, लेकिन यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी जिसको कहते हैं। लाइफ साइंस इसलिए क्योंकि अब इसमें जो इसरो का मिशन या फिर परिस्थितिकी ये सब भी ऐड कर दिया गया, इसीलिए उसको बायोलॉजी नहीं लाइफ साइंस कहा जा रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए जो भी बुक है, जैसे कि मैंने कहा कि लूसेंट साइंस का हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें, क्रॉन का कर देंगे, जो भी नया नया बुक आएगा, चाहे खान सर का होगा, एसके झा सर का होगा, जो सभी इंपॉर्टेंट है, महेश कुमार बनवाल का होगा, वो सारे बुक आपको मिल जाया करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं जनरल यानी करंट अफेयर की या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जैसे एसपीडी पढ़ते हैं, एडुटेरिया आता है, तो वो सब आता ही रहेगा। और हम जो टॉपिक वाइज होता है ना, जो युद्धाभ्यास या कुछ ऐसा, वो भी हम करेंगे और साथ ही कोशिश करते हैं पीडीएफ भी देंगे, क्योंकि पूरी तरह से लग जाना है, गर्दा उड़ा देना है इस बार, ठीक ना। तो टॉपिक तो करंट का लिखने के लिए कम रहता है, पर स्पोर्ट जैसे है तो इसमें सब कुछ आ जाता है ना स्पोर्ट, इसका हम जिक्र करना ही बेकार है। एक और अच्छे से हम इसको क्लियर करके, जैसे पर्सन इन न्यूज़, कौन बड़ा है वो, ये सब ऐसे करके बनाएंगे अच्छे से, तब पढ़ेंगे। मेनली अभी हमको मैथ बताने का था, क्योंकि मैथ का और रीजनिंग का वेटेज काफ़ी अधिक है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि जैसे टेस्ट देने बैठे 1 से लेकर 100 तक, पूरा अपने दिमाग में ये लेके चलिएगा कि जिनका जो सब्जेक्ट सही है, कि जैसे हमारा मैथ रीजनिंग मान लीजिए सही है, तो हमको 55 नंबर तो आना ही है, उससे कम का कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। और फिर 10-15 हो जाएगा साइंस का सही और 10 हो जाएगा मैथ का सही, मतलब करंट का सही, तो कम से कम 60-65 तक आ गया। तो ऐसे करके बनाइएगा ना, आपको ये कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए कि मैथ रीजनिंग से हमारा इतना सही होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो कौन सा पार्ट में गलत हो रहा है उसको जाके बनाइए, तब आपका ग्रो करेगा। ऐसे कर देंगे ना कि अच्छा 60 ही सही हुआ, अच्छा 40 गलत हो गया, इस बार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। टॉपिक वाइज गलती कीजिए और टॉपिक वाइज ढूंढिए उसको कौन सा गलत हो रहा है, तब आपको वो इंप्रूव करेगा। और यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसका पीडीएफ कहिएगा तो हम टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, पीडीएफ देख लीजिएगा, कौन कौन सा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। और जो आपका भी सुझाव होगा, जो मेरा भी सुझाव होगा, टेलीग्राम पे जरूर लिखिएगा, बात होगी मेरी आपसे, होती रहेगी वो आगे भी। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।